स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। स्टूडेंट्स, समझते हैं अब प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये दो समीकरण दिए गए हैं जिसे आपको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है और इक्वेशन सेकंड मान लेना है। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, यानी समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड। अब सॉल्व करते हैं समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट से यानी कि ये, अब इसमें क्या करेंगे हम, y बराबर वैल्यू रखेंगे तो x इधर पहुंच जाएगा, तो y बराबर 14 - x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए समीकरण सेकंड ये है, तो समीकरण सेकंड में y का मान रखेंगे, तो y का मान 14 - x है, तो रखते हैं x - 14 - x, इसे कोष्टक में बंद कर लेंगे, बराबर 4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। x कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, x और x 2x हो जाएगा, इसे उधर भेज देंगे, 14 और 4 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x का मान, ये x का मान 9 आया है, उसका x का मान समीकरण सेकंड में, ये समीकरण सेकंड है, तो ओके, जो हमने समीकरण यहाँ थर्ड बनाया था, इसमें समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक है, ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो y बराबर 14 - 9 = 5। ठीक है, हमने क्या हुआ, x की वैल्यू रख दी 9 यहाँ पर, तो y बराबर 14 में से 9 गया तो कितना बचा भाई, 5। तो लिख सकते हैं, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर कितना आ गया हमारा, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें भी उसी तरीके से इक्वेशन दिया गया है, s - t = 3, s/3 + 3t/2 = 6। तो इसे भी क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट इसे मान लेंगे, इसे भी इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से, यानी समीकरण फर्स्ट लेते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, तो क्या हुआ, s बराबर 3 + t, क्योंकि माइनस का t था, इधर कर दिया तो कितना हो गया, प्लस का t। अब समीकरण सेकंड में s का मान रखने पर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो s का मान रखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 + t/3 + t/2 = 6। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 + 2t + 3t/6, t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो s बराबर 3 + 6 = 9, अतः s बराबर 9 तथा t बराबर कितना आ गया, यानी कि हमने कितना निकाला था, 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट तक हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जिस तरीके से फर्स्ट और सेकंड हमने सॉल्व किया था, उसी तरीके से सेम वे से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो मैंने ये सॉल्व कर दिया है, आप अच्छी तरीके से वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ इनटू में 0 दिया गया है, यानी कि दशमलव है, 0.2 एंड 0.3, बस कुछ नहीं करना है, हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मानना है और y की वैल्यू निकाल देनी है, जो हमने यहाँ पर निकाली हुई है। ठीक है, और फिर y की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, सेम
आप अच्छी तरीके से, जिस तरीके से मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस किया था उसी तरीके से पूरा ये इसके पार्ट हुए हैं, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कहीं भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, सेम 6 पार्ट भी बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से फ्रैक्शन मोड में कर लिया है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड मान लिया है, फिर वैल्यू रख दी गई है और बाई का मान निकल आया है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया, अगर आपने एक पार्ट को अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं, समीकरण, तो दोनों समीकरण को एक इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और एक इक्वेशन सेकेंड मान लिया। ठीक है, तो अब जैसा देखिए, तो अब समीकरण फर्स्ट से जैसा हमने पहले किया था वैसा ही करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, अब देखिए y की वैल्यू निकालेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये इधर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 - 2x और y की 3 है तो ये नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 11 - 2x अपॉन 3, तो इसे इक्वेशन थर्ड मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे तो देखिए इक्वेशन है 2x - 4, अब y की जगह वैल्यू रख देंगे 11 - 2x अपॉन 3 = -24। ठीक है, वैल्यू रख दी। अब सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसका इसमें करेंगे तो 2x - 44 माइनस प्लस हो जाएगा 8x अपॉन 3 = -24। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये है 8, ठीक है, 8 और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए पूरा फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं, ये बटे 1 मान लो, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 3 यानी कि 6x - 44 प्लस 8x = -24। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 8 और 6 कितने होते हैं 14x - 44। ठीक है, -44 हो गया। अब इधर कितना था 24 दूनी 48 यानी कि 72, 24 3 कितना होता है 72। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 14x = इसे पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि माइनस का 72 प्लस का 44, तो 14x = कितना हो जाएगा -28। तो x = हो जाएगा 28 अपॉन 14, इसका इससे काट दो तो 2 आ जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करते हैं x की वैल्यू, तो लिखेंगे x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण थर्ड में रखते हैं, तो y बराबर 11 - 2 × -2 अपॉन 3, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, क्योंकि इसका ऐसे सॉल्व करें -4, 11 में से 4 गया, तो देखो इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसका इसमें किया प्लस का 4 हो गया, 11 और 4 15 होते हैं। ठीक है, और 15 का 3 में करेंगे तो क्या आएगा 5 ही तो आएगा, तो ये सही है हमारा। तो इसी तरीके से लिख सकते हैं, अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5 है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर m की वैल्यू पूछी है, तो y बराबर mx + 3 में x और y का मान रखने पर। ठीक है, तो y का मान रख दो 5 - 2m + 3, तो m की वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 इधर 2 गया, 2 में से 2 को भाग डिवाइडेशन गया तो 1 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स।
अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। बट है क्या कि जो थ्योरेटिकल होते हैं वो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। इक्वेशन डायरेक्टली दिया जाता है तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो बस इसमें समझना है और कुछ नहीं करना है। देखो ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहले तो हमें संख्या माननी है। क्या माननी है? तो माना एक संख्या हमें माननी है x, ठीक है, और दूसरी संख्या माननी है y। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी एक संख्या तीसरी की गुनी है। तो x बराबर तीसरी संख्या 3 गुनी हो जाएगी, दूसरी संख्या तो 3y हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब संख्या का अंतर 26 है। तो भाई इसलिए देखो क्या हो जाएगा, अंतर तो x माइनस वाई का अंतर कितना है, यानी अंतर करेंगे तो माइनस करेंगे तो 26। इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पर, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3y, तो वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो x इजक्वल टू 3 इंटू 13 इजक्वल टू 39। ठीक है, अतः एक संख्या 13 तथा दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या यानी कि 13 और एक 39। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए ये कह रहा है दो संपूरक कोणों से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। देखो क्या करना है, दो कोण है, तो माना बड़ा कोण छोटे कोण का x है। ठीक है, और छोटा कोण बराबर माना बड़ा कोण छोटा कोण y है। तो प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार तो x बराबर y प्लस 180। ठीक है, 180 होता है। तो दोनों कोण संपूरक हैं। ये तो भाई क्वेश्चंस में ही एक समझा रहा है कि 80 डिग्री पर है अधिक, उन्हें कोणों पर तो संपूरक कोणों हैं, तो संपूरक हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है दोनों। अब क्या करेंगे, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। ठीक है, इसे फर्स्ट मान लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पर क्या हो जाएगा भाई, तो y प्लस 18y प्लस बराबर 180। ठीक है, x की वैल्यू इधर आ जाएगी ना। ओके, अब 2y इक्वल टू यानी कि y 2y हो जाएगा। 180 में से 18 घट जाएगा तो 162 बचेगा। ठीक है, तो y इक्वल टू इसका इसमें डिवाइडेशन हो जाएगा तो 81 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर ठीक है, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखेंगे तो x बराबर 81 प्लस 18 डिग्री बता रहा है, कितना हो गया 99। तो अतः एक कोण
81 तथा दूसरा 99 है। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन ये भी सेम उसी कंडीशन में है, बहुत सरल है, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, मैंने सॉल्व कर दिया है। तो एक क्रिकेट टीम की कोच में 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी हैं। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, इसमें आपको मूल्य ज्ञात करना है। तो एक बल्ले का मूल्य हमने x माना है और एक गेंद का मूल्य y माना है। ठीक है, पहली शर्त के अनुसार उसने वो ये बता रहा है कि 7 और 6, तो 7 और 6 यानी कि जब मूल मान लिया तो 7x + 6y बराबर कितना था, 3800। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया। दूसरी शर्त उसने क्या है, उसने दूसरी शर्त पे किया है कि 3 बल्ले और 5 गेंदें ली हैं, तो 3x + 5y बराबर कितने में ली हैं, 1750 में। ठीक है, इतना हमने कर लिया। यहाँ पर हमने इक्वेशन इसे सेकंड मान लिया। अब समीकरण फर्स्ट से x की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी। ठीक है, जब x की वैल्यू रखी तो हमारे पास y बराबर 50 निकला, वैल्यू 50 निकल आई। तो अब समीकरण फर्स्ट में y का जो वैल्यू निकली वो समीकरण फर्स्ट में रख दी, तो क्या निकल आया, हमारा बल्ले का मूल्य निकल आया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको समझना है और अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। तो नियत भाड़ा हमने x माना है और किलोमीटर भाड़ा y माना है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलते हैं। तो प्रश्नानुसार वो ये बता रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी पर भाड़ा 105 मिलता है, तो 10 किलोमीटर, तो x प्लस किलोमीटर का हमने y माना है, तो x + 10y बराबर 105। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट माना। अब दूसरा 15 किलोमीटर यानी कि, तो देखो इसमें दिया गया है, यानी कि ये दिया गया है 15 किलोमीटर, तो लिख सकते हैं x + 15y बराबर 155। इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया। तो समीकरण फर्स्ट से x + 10y बराबर 105, x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी समीकरण फर्स्ट से, तो x का मान समीकरण सेकंड में रख दिया हमने। समीकरण सेकंड में जब रख दिया तो हमारे पास y की वैल्यू 10 आई। ठीक है, फिर उसके बाद y का मान समीकरण फर्स्ट में हमने रख दिया। जब समीकरण फर्स्ट में y का मान रख दिया तो x बराबर हमारे पास 5 आया। तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़े में हमने क्या हुआ, वैल्यू रख दी, y की वैल्यू 10, तो हमारा ये भाड़ा निकल आया 255 रुपये। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए और जोड़ दिया है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो देखो भिन्न का अंश हमने x माना है और भिन्न का हर y माना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार चलते हैं। तो पहले क्या हुआ, x + 2 जोड़ा, तो x + 2 y + 2 बराबर कितना हो जाता है, 9/11। ठीक है, अब इसे इक्वेशन सॉल्व कर लिया तो इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से फिर उसने 3 जोड़ा, तो 3 जोड़ने के बाद 5/6 बनता है। फिर जब सॉल्व किया तो इक्वेशन सेकंड बन गया। अब क्या किया, समीकरण फर्स्ट से हमने वैल्यू निकाली x की, तो x की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई। फिर x का मान हमने समीकरण सेकंड में रख दिया। समीकरण सेकंड में रखने पर हमारे पास y की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, फिर y की वैल्यू 9 आ गई। फिर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हमारे पास वैल्यू x बराबर 7 आई। स्टूडेंट्स, अगर आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं किस तरीके से कैलकुलेशन किया है। टाइम ज़्यादा खर्च ना हो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज समझा रहा हूँ और सॉल्यूशन भी दिया है। अगर उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन को समझना है, ऑब्वियसली क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। तो जैकब की वर्तमान आयु हमने x मानी है और जैकब पुत्र की आयु y मानी है। तो अब वो जैकब की आयु थी वो 5 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष बाद, यानी कि x + 5 कितनी हो जाती, 3 गुनी। तो ये इसकी आयु भी 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाती है, तो y + 5 हो या इसकी 3 गुनी, यानी 3 गुणा कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें इक्वेशन x यानी कि इक्वेशन फर्स्ट मिल जाता है, x - 3y बराबर 10। फिर क्या करते हैं, प्रश्नानुसार x - y बराबर फिर 7 गुनी हो जाती है।
तो यानी कि पहले मतलब 5 वर्ष बाद था और ये 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब माइनस होगा और बाद यानी कि प्लस होगा। ठीक है, तो ये 7 गुनी हो जाती है। इस तरीके से इक्वेशन यहाँ पर सेकंड बन जाता है। अब समीकरण फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, और समीकरण फर्स्ट से अब x की वैल्यू निकाल जाती है, सेकंड में मान रख देते हैं x की वैल्यू का, तो y बराबर हमारे पास 10 आ जाता है। ठीक है, फिर y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू 40 आ जाती है। अतः हम लिख सकते हैं जैकब की वर्तमान आयु 40, जैकब की पुत्री आयु 10 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो कैलकुलेशन करने में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।